हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अंजन महांती और आप देख रहे हैं मेडिकल सॉल्वर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का इस टॉपिक पर हम बात करेंगे भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल का स्पाइनल कॉर्ड ट्रीटमेंट के बारे में और स्पाइनल कॉर्ड सर्जरी के बारे में। यानी कि इसको लेकर आप लोगों का वीडियो में बहुत सारा कमेंट आ रहा था, सो इसलिए आज का इस वीडियो बना रहा हूं और इस वीडियो को आप कम्प्लीटली वॉच करें, तभी आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी के पास एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल कॉल पे क्लिक करें, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को मेडिकल रिलेटेड हर तरह का हेल्पफुल कंटेंट मिलता रहेगा और वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। सो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का इस टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, स्पाइनल कॉर्ड का जो प्रॉब्लम होता है, हर एक आदमी का अलग अलग सा प्रॉब्लम होता है। जैसे कि किसी आदमी का जो स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम होता है, उसका स्पाइनल कॉर्ड में बहुत ज़्यादा पेन होता रहता है, यानी कि जिसको लो बैक पेन बोला जाता है, और काफ़ी दिन से पेन में भूग रहे हैं, उठने में बैठने में दिक्कत हो रहा है, कुछ इस तरह का प्रॉब्लम होता है। और स्पाइनल कॉर्ड का जो प्रॉब्लम है, अगर स्पाइनल कॉर्ड टूट चुका है, किसी आदमी का स्पाइनल कॉर्ड टूट जाता है, उसकी वजह से उस आदमी को ऑपरेशन की ज़रूरत होता है। और किसी आदमी का स्पाइनल कॉर्ड बेंड हो जाता है, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, उसकी वजह से काफ़ी दिन से भूग रहे हैं और काफ़ी दिन से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, उसकी वजह से भी स्पाइनल कॉर्ड का इस तरह का प्रॉब्लम होता है। और अगर मान लीजिए किसी आदमी का जो स्पाइनल कॉर्ड है, उसका जो बोन है, उस बोन्स में कैंसर हो गया है, जिसकी वजह से काफ़ी दिन से भूग रहे हैं, सो इस तरह का स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम होता है। और अगर आपका स्पाइनल कॉर्ड का कुछ इस तरह का प्रॉब्लम होता है, तो अगर आप भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में दिखाना चाहते हैं, सो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना चाहिए कि डॉक्टर का ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना चाहिए। इसके बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूं, और डॉक्टर का ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना सबसे पहले बहुत ही ज़रूरी है। आप डॉक्टर का ऑनलाइन अपॉइंटमेंट जो लेंगे, जो डिपार्टमेंट को चूज करेंगे, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट को चूज करेंगे। ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में आप किसी भी वार्ड को चूज कर सकते हैं, यानी कि आप जनरल वार्ड को चूज कर सकते हैं या तो फिर आप प्राइवेट वार्ड को चूज कर सकते हैं। वो अपना मनमर्जी हिसाब से चूज कीजिए। दोनों डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा होता है और दोनों डिपार्टमेंट में ट्रीटमेंट भी बहुत ही अच्छा होता है। आप अपना मनमर्जी हिसाब से चूज कीजिए। उसके बाद क्या करना है कि वहाँ पर जिस डेट दिया गया है, यानी कि जो अपॉइंटमेंट पेपर है, उस अपॉइंटमेंट पेपर में आपका जिस डेट दिया गया है, जिस टाइम दिया गया है, उसी सेम डेट पे और उसी सेम टाइम पे और जिस बिल्डिंग को मेंशन किया गया है, उसी बिल्डिंग पे आप लोगों को जाना है। और जाने के बाद आप लोगों को डॉक्टर दिखाने से पहले कुछ सिस्टम को मेंटेनेंस करना चाहिए। यानी कि पहला दिन जब आप डॉक्टर दिखाएंगे तो कुछ टाइम आप लोगों को देना पड़ेगा वहाँ पर, यानी कि रजिस्ट्रेशन होगा, कार्ड बनाना पड़ता है, कुछ इस तरह का टाइम देना पड़ता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि डॉक्टर दिखाने से पहले क्या क्या करवाना चाहिए, तो आई बटन पर आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप बताया कि भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में डॉक्टर दिखाने से पहले आप लोगों को क्या क्या करवाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना चाहिए कि आप लोगों को जाने से पहले, यानी कि घर से जाने से पहले, आप लोगों को अभी तक आपने एक बात हमेशा ध्यान रखें, अभी तक आप लोगों ने जितना सारा डॉक्टर को दिखाया, जितना सारा रिपोर्ट किया, जितना सारा जैसे कि स्कैन रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट, जितना सारा रिपोर्ट किया, उन सारा प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर का और उन सारा रिपोर्ट के पेज को आप लोगों को वहाँ पर ले जाना है, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर सब कुछ देखता है डिटेल्स में। सो कुछ इस तरह का ले जाने के बाद आप लोगों को जिस तरह का प्रॉब्लम है वहाँ पर शेयर करना है, यानी कि डॉक्टर स्टेप बाय स्टेप सब कुछ देखता है, प्रेस्क्रिप्शन देखता है, सब कुछ रिपोर्ट देखता है, अभी तक आपने क्या क्या सर्जरी किया है, क्या क्या मेडिसिन को यूज़ किया है, क्या क्या रिपोर्ट्स किया है, सब कुछ डिटेल्स में देखता है। और उसके बाद आपका केस हिस्ट्री लिया जाता है, सब कुछ डिटेल्स में वहाँ पर देखता है, चाहे वो आप जनरल वार्ड में दिखा सकते हैं या तो फिर आप प्राइवेट वार्ड में दिखा सकते हैं। दोनों डिपार्टमेंट में कुछ इस तरह का सिस्टम है। और अगर मान लीजिए आप लोगों का स्पाइनल कॉर्ड में अगर काफ़ी दिन से पेन हो रहा है, जिसको लो बैक पेन बोला जाता है, काफ़ी दिन से पेन हो रहा है, उठने में बैठने में दिक्कत हो रहा है, सोने में भी प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ इस तरह का प्रॉब्लम से काफ़ी दिन से आप भूग रहे हैं, तो इसके लिए क्या करेगा कि डॉक्टर वहाँ पर देखने के बाद आपका केस हिस्ट्री लेगा, आपका सब कुछ डिटेल्स में देखेगा, रिपोर्ट्स देखेगा, प्रिस्क्रिप्शन देखेगा। उसके बाद आप लोगों को टेस्ट करने के लिए बोलेगा, यानी कि कुछ पेरिफेरियल ब्लड टेस्ट रिपोर्ट होता है, उस ब्लड टेस्ट रिपोर्ट करने के लिए बोलेगा। और डॉक्टर चाहेगा तो वहाँ पर स्कैन करना पड़ेगा, यानी कि एमआरआई स्कैन होता है वहाँ पर, उसके बाद एक्सरे करने का कुछ इस तरह का प्रोसेस होता है, वहाँ पर करना पड़ता है। और वहाँ पर जिस तरह का आप लोगों का ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट और स्कैन करने के लिए जिस तरह का डेट दिया गया है, जिस तरह का टाइम दिया गया है और जिस बिल्डिंग को मेंशन किया गया है, वहाँ पर ऑटोमेटिकली मेंशन किया जाएगा। वहाँ पर ऑटोमेटिकली आप लोगों को उसी सेम डेट पे आके और सेम टाइम में आके आप लोगों को रिपोर्ट्स को कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को ऑटोमेटिकली डेट दे देता है, और कभी कभी ऑटोमेटिकली डेट नहीं देता है,
आप लोगों को अपॉइंटमेंट केबिन में जाके अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। सो कुछ इस तरह का अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप रिपोर्ट्स को दिखा पाएंगे। रिपोर्ट्स को दिखाने के बाद अगर मान लीजिए आप लोगों का जो लो बैक पेन के बारे में मैंने बताया उसका कुछ इस तरह का प्रॉब्लम होता है, काफ़ी दिन से जो स्पाइनल कॉर्ड का पेन में भूग रहे हैं, तो कभी कभी मेडिसिन दे देता है, मेडिसिन दे देने के बाद ठीक हो जाता है। और अगर सर्जरी का केस है, ऑपरेशन का केस है, तो आप लोगों को एडमिट होना पड़ता है। और वहाँ पर एडमिट होने का जो प्रोसेस है, वहाँ पर जनरल वार्ड में अगर आप एडमिट हो पाएंगे, यानी कि जनरल वार्ड में अगर आप एडमिट होना चाहते हैं तो वहाँ पर पर डे का जो कॉस्ट आता है 1000 रुपया का कॉस्ट आता है जनरल वार्ड में, और 1000 रुपये के आसपास होता है। और प्राइवेट वार्ड में अगर आप एडमिट होना चाहते हैं तो प्राइवेट वार्ड में जो कॉस्ट आता है 4000 से 5000 तक खर्चा हो जाता है पर डे का। और फूड को छोड़ के, यानी कि फूड जो है वो आपका ऊपर डिपेंड करता है, आप किस तरह का फूड लेंगे उस तरह का आपका ऊपर डिपेंड करता है। सो कुछ इस तरह का प्रोसेस है। और अगर मान लीजिए किसी का स्पाइनल कॉर्ड टूट गया है, उसकी वजह से उनको तो ऑपरेशन करवाना ही है, वही सेम प्रोसेस है, वही सेम प्रोसेस में ब्लड टेस्ट रिपोर्ट करवाना है, वहाँ पर स्कैन रिपोर्ट तो करवाना ही है, MRI करवाना है, एक्सरे करवाना है, सब कुछ करवाना है। उसके बाद आप लोगों का ऑपरेशन करवाना है, यानी कि ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर एक डेट देगा, उस डेट पे आप लोगों को आना है और उस ऑपरेशन करवाना चाहिए। उसके बाद अगर मान लीजिए कोई आदमी का अगर जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उस स्पाइनल कॉर्ड बेंड हो गया है, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, उसकी वजह से काफ़ी दिन से भूग रहे हैं और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, उसकी वजह से वही सेम प्रोसेस है। पहले मैंने जिस तरह का बताया, स्कैन रिपोर्ट तो आप लोगों को करना ही चाहिए, उसके बाद ब्लड रिपोर्ट तो करना ही चाहिए, डॉक्टर ऑटोमेटिकली बता देगा। उसके बाद आप लोगों को एडमिट तो होना ही चाहिए वहाँ पर, एडमिट का कॉस्ट भी मैंने बता दिया, और वहाँ पर एडमिट होने के बाद आप लोगों का ट्रीटमेंट हो पाएगा। और अगर मान लीजिए अगर किसी आदमी का जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, वो स्पाइनल कॉर्ड का जो बोन्स होता है, बोन्स में कैंसर हो गया है और काफ़ी दिन से भूग रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वही सेम प्रोसेस है, स्कैन तो होगा ही होगा, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट होगा, और टेस्ट रिपोर्ट करने के बाद अगर पता चल गया है कि वहाँ पर कैंसर हो गया है, बोन कैंसर हो गया है, तो वहाँ पर आप लोगों को तो एडमिट होना ही चाहिए। और एडमिट होने के बाद आप लोगों का ऑपरेशन होगा, और उसके बाद अगर कैंसर हो गया है तो ऑटोमेटिकली वहाँ से आप लोगों को ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में रेफर किया जाएगा, यानी कि कैंसर डिपार्टमेंट में आप लोगों को रेफर किया जाएगा। भेलोर में CMC हॉस्पिटल एक खासियत बात है कि वहाँ पर अगर मान लीजिए अगर स्पाइनल कॉर्ड का अगर आपका कुछ अलग सा प्रॉब्लम है और अगर आप अलग सा डिपार्टमेंट आ गए हैं, तो कुछ भी आप लोगों को तकलीफ करने का जरूरत नहीं है। वहाँ पर कुछ इस तरह का सिस्टम है कि आप लोगों को जिस तरह का प्रॉब्लम है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड का जो डिपार्टमेंट है, जो ऑर्थोपेडिक का डिपार्टमेंट है, ऑर्थोपेडिक का डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारा डिपार्टमेंट है, यानी कि बहुत सारा डिपार्टमेंट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जिस तरह का आप लोगों का प्रॉब्लम है वही सेम जगह में आप लोगों को भेजा जाएगा। आप लोगों को स्कूल बातों को लेकर घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप गलत जगह में पहुंच गए हैं तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को रेफर कर देगा। सो कुछ इस तरह का वहाँ का प्रोसेस है। और फ्रेंड्स, वहाँ पर जो ऑपरेशन होता है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड का जो ऑपरेशन होता है, थोड़ा कॉस्ट वहाँ पर आता है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड का ऑपरेशन थोड़ा चार्ज कॉस्ट हो जाता है, कॉस्टली आ जाता है। और ऑपरेशन का कितना चार्ज लगेगा ये तो अभी से बताना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का जो ऑपरेशन होता है अलग अलग सा होता है और अलग अलग सा चार्जेस होता है। और अगर मान लीजिए आप लोगों का जो अगर हेल्थ कार्ड होता है, किसी तरह का हेल्थ कार्ड होता है, यानी कि आयुष्मान कार्ड और उम्मीद कार्ड जो होता है, कुछ इस तरह का कार्ड होता है, वहाँ पर नहीं चलता है। अगर आपका स्वास्थ्य साथी कार्ड होता है, अगर आपका अलग सा हेल्थ कार्ड होता है, तो वहाँ पर ट्राई करके देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्वास्थ्य साथी कार्ड और अलग सा जो हेल्थ कार्ड होता है वहाँ पर चल जाता है, उस कार्ड से आपका ऑपरेशन हो जाएगा। कुछ इस तरह का आप लोगों को मेंटेनेंस कर लेना चाहिए, कार्ड से आप लोगों का ऑपरेशन हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, कुछ तकलीफ नहीं है। और वहाँ पर एक सिस्टम है कि आपका जो ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन का डेट मिलने में शायद थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि भेलोर में CMC हॉस्पिटल में एक सिस्टम है कि जो बेड है, बेड हमेशा रिजर्व रहता है। सो इसलिए ऑपरेशन का डेट मिलने में थोड़ा टाइम लग सकता है। इसलिए अगर आपका स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम है, अगर आपका ऑपरेशन का केस है, तो वहाँ पर आप लोगों का जो ऑपरेशन का जो करवाना का टाइम होता है शायद 2 से 3 महीना लग जाता है, यानी कि 2 से 3 महीना आप लोगों को वहाँ पर रहना पड़ेगा। कुछ इस तरह का सिस्टम को आप लोगों को मेंटेन करना चाहिए, उसके बाद आप लोगों का ऑपरेशन हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों का स्पाइनल कॉर्ड का कुछ इस तरह का प्रॉब्लम होता है और काफ़ी दिन से आप लोग भूग रहे हैं, बहुत दिन से परेशानी हो रहे हैं कि किस डॉक्टर दिखाऊं, तो आप लोग भेलोर में CMC हॉस्पिटल में आराम से जा सकते हैं, क्योंकि भेलोर में CMC हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट है बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है, बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लड टेस्ट रिपोर्ट किया जाता है, वो सब कुछ जो रिपोर्ट होता है, स्कैन रिपोर्ट होता है, बहुत ही अच्छा तरीके से किया जाता है। और जो ऑपरेशन होता है बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप लोगों का कुछ
इस तरह का प्रॉब्लम है तो आप लोग आराम से भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में जा सकते हो। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा कि भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में स्पाइनल कॉर्ड का ट्रीटमेंट के बारे में और वहाँ पर ऑपरेशन के बारे में, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड का ऑपरेशन के बारे में। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर इसके बारे में आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप इसी वीडियो का कमेंट बॉक्स में जाके आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई देने में। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल कॉल पे क्लिक करें, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को मेडिकल रिलेटेड हर तरह का हेल्पफुल कंटेंट मिलता रहेगा। और फ्रेंड्स, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का आईडी है @medicalsolver, और इंस्टाग्राम पर हो सके आपके साथ बातें भी हो सकता है। सो इसलिए इंस्टाग्राम पर आप लोग जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।